Yes. Children, all of you join your hands and close your eyes for Omkar. Sai Ram. Sai राम साई राम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पाठ 10 चल रहा है, मीठी सारंगी, है ना? चल रहा है ना? तो हम एक बार उस पाठ का फिर से रिवीजन करते हैं और लास्ट के आखिरी के 10 मिनट हम फिर से टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी को डाउट होगा तो वो पूछ लेगा। ठीक है? लास्ट के 10 मिनट में आपको दूंगी ताकि आप मुझसे आप किसी आपको कोई डाउट हो इसके बारे में, एग्जाम के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सके। ठीक है? तब तक हम और लोग जुड़ जाएंगे, तब तक मैं मीठी सारंगी का आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। मीठी सारंगी पाठ हमने पढ़ा था, है ना? आपने इसके छुट्टियों के पहले देखा था ना मीठी सारंगी? सबने बुक ले ली साथ में अपने? बुक ले लो बेटा, हिंदी की बुक ले लो। मैम मैंने ओके ओके ओके। और पेज नंबर 56 निकालो, पेज नंबर 56 निकालो। हाँ, निकाल लिया सबने? निकाल लिया? मुझे थंब दिखाओ, जिसने जिसने निकाल लिया मुझे थंब दिखाओ। हाँ, मयूर बेटा माइक ऑफ कर दो अपना। हाँ, गुड, यस। चलिए, तो मैं एक बार पाठ फिर से पढ़ रही हूँ ताकि हमें पता चले उसमें क्या दिया है। आपको उंगली रख के मिलाना है, ठीक है? सबको उंगली रख के मिलाना है, मैं केवल रीड कर रही हूँ। ओके? एक गांव में एक सारंगी वाला आया। सारंगी के बारे में हम बात कर चुके हैं। सारंगी एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना? बहुत ही अच्छा बजने वाला तार होते हैं जिसमें बो होता है, बो से बजाया जाता है और बहुत ही मधुर इंस्ट्रूमेंट होता है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग रहना मतलब आश्चर्य होना। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आया। यहाँ पर मीठी सारंगी से उनका क्या मतलब था? कि सारंगी की आवाज बहुत मीठी है। वो खाने में नहीं, सारंगी कोई खाने की चीज है क्या? त्योहार पे आपने सारंगी खाई क्या? नो मैम। नहीं, है ना? आपने सारंगी नहीं खाई, आपने तो लड्डू, गुजिया, है ना, और ये सब खाया होगा, है ना, और दूसरी मिठाइयां खाई होगी। तो सारंगी सुनने की चीज है, बजाने की चीज है ना, खाने की चीज नहीं है। साई राम आयुष्मान, बेटा आप आ गए वापस? यस मैम, अभी वापस आया। अच्छा, अभी आए हो? ठीक है बेटा, ओके। अपने घर से कर रहे हो आज, है ना? ओके ओके। हाँ, वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। एक भोला नाम का लड़का था, वो पास में बैठकर बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। उसने क्या कहा?
कि मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं, उसको क्या लगा कि सारंगी खाने की चीज है। और जबकि हम अभी बात कर चुके हैं कि सारंगी सुनने की चीज है। हमने 5 सेंसेस के बारे में बात की थी ना, है ना, पिछली बार, पिछले क्लास में हमने 5 सेंसेस के बारे में बात की थी। उनमें से एक सेंस है सुनना, है ना, सुनना। तो सारंगी सुनने की चीज है, कानों से सुनने की चीज है। और वो क्या समझ रहा था? स्वाद। ये हमारी जो टंग है वो ये समझ रहा था कि स्वाद की चीज है, पर वो भोला था, उसका नाम ही भोला था, है ना। ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। उसको लगा कि वो दूर बैठा है तो शायद इसलिए उसको स्वाद नहीं आ रहा है, तो वो पास में जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। उनको, गांव वालों को उसकी सारंगी बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने हम उसको वहीं रोक लिया कि आप 2-4 दिन यहीं रह जाइए और हमें रोज थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर के लिए सारंगी सुनाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। भाई गांव के बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, तो भोला ने सोचा ये झूठ तो नहीं बोल सकते कि सारंगी मीठी है, पर मुझे स्वाद क्यों नहीं आया, क्या बात है। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। हर हर इंस्ट्रूमेंट को हम एक कवर चढ़ाते हैं, है ना। आपने अपने म्यूजिक रूम में देखा होगा ना, अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम खुला नहीं रखते, है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट खुला नहीं रखते, क्योंकि उस पे हवा लगती है तो वो खराब हो सकता है ना। तो इसीलिए हर इंस्ट्रूमेंट को कवर चढ़ाते हैं। किसी का कवर होता है, किसी का केस या डिब्बा जैसा होता है रखने का। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम ओपन नहीं रखते हैं, खुला नहीं रखते। उसी तरह सारंगी वाले ने भी क्या किया कि अपनी सारंगी पर खोली चढ़ाई, खोली मतलब कवर चढ़ाया, और उसे अपने सिर के पास रखकर बैठ गया, सो गया। वह भी सो गया, क्योंकि रात हो गई थी ना, सुबह के 3-4 बज गए थे, सब सो गए। भोला को चैन कहाँ। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। उसने इंस्ट्रूमेंट को क्या किया? अपनी जीभ से चाटा। कुछ स्वाद आया, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला। देवना, आपका माइक ओपन हो गया है बेटा। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, आप बंद कर लो, हाँ, कोई बात। मुंह छेद के पास, सारंगी में कुछ छेद होते हैं, तो वो छेद को मुंह के पास लाकर उसने उंडेला। उंडेला मतलब खाली किया, है ना। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों को की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। झुंझलाना मतलब परेशान होना, इरिटेट होना, है ना। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, इसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद करना मतलब चापलूसी करना, हम कहते हैं ना मक्खन लगाना, है ना। कहते हैं ना कि वो मक्खन लगा रहा है, तो उसको कहते हैं, उसको खुशामद करना भी कहते हैं। मैम, हाँ। उसे
झूठी तारीफ भी बोलते, झूठी हाँ, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात, झूठी तारीफ करना भी बोलते हैं, है ना। उसका यही कहना था कि तुम सब झूठे हो और तुम बाबा जी की झूठी तारीफ कर रहे हो, कोई सारंगी मीठी मीठी नहीं है। लोगों ने पूछा, पर वह सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया, है ना। भोला की बेवकूफी पर उनको बड़ा अफसोस हुआ कि ये बड़ा ही बेवकूफ है, 5 सेंस के बारे में ये नहीं जानता, है ना। 5 सेंसेस के बारे में ये नहीं जानता, पर देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। जानते हो ना, आप सब जानते हो ना 5 सेंसेस के बारे में, है ना। सबसे यस पहला मैम। कौन सा है? उंगली रखते जाओ। सबसे पहला कौन सा है? आईज। आईज, उंगली रखो आईज पे अपनी। हाँ। दूसरा कौन सा है? ईयर। ईयर पे उंगली रखो। हाँ। तीसरा कौन सा है? नोज। नोज पे उंगली रखो। यस, वेरी गुड। चौथा है हमारा मुंह या टंग, जीभ, है ना, मुंह पे, हाँ, यस करेक्ट। और पांचवा है हमारी स्किन। अपने हाथ, उल्टे हाथ को सीधे हाथ से हाथ लगाओ, ऐसे, ये हमारी स्किन, है ना। हाँ, ये हमारे 5 सेंसेस है ना, जिनसे हम सुनते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, स्वाद लेते हैं और महसूस करते हैं। मैम, हाँ बेटा, बोलो। जो स्किन है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट सबसे ऑर्गन है। लॉन्गेस्ट, यस करेक्ट यज्ञिता। लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। हाँ, स्किन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेंस ऑर्गन है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर पे स्किन है ना। सिर से लेकर तो पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर में स्किन है ना। तो स्किन सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, बाकी तो सारे छोटे छोटे हैं, है ना। बाकी तो सारे छोटे छोटे पर बहुत पावरफुल है, हमारे सेंस ऑर्गन बहुत पावरफुल है। चलो, तो इस लेसन में हमने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैम, हाँ, बोलो बेटा। वो आप मैं भेज दोगी? हाँ बेटा, मैं पीडीएफ भेज दूंगी, आप चिंता मत करो, अभी किसी को भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा भेजती हूँ ना आपको, उसी तरह मैं पूरी पीडीएफ भेज दूंगी, आप देखकर लिख लेना। अभी तो केवल आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ, है ना, ठीक है। हाँ, दिखा? यज्ञिता बेटा, स्क्रीन दिखी क्या? नो मैम। अब मैम नहीं, नो। मतलब ये क्यों नहीं आ रही बेटा? मैम नहीं दिखी। नो मैम। एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको रुको, मैं नो मैम। दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ, हाँ। ये देखो। मैम, हाँ, एक मिनट बेटा, बोलो आयुष्मान, बोलो बेटा। मैम आज तो लिसनिंग टेस्ट था ना। नहीं बेटा, आज नहीं, मैंने बोला था ना जिस दिन क्लास खुलेगा उस दिन नहीं लूंगी मैं, क्योंकि आप लोग अभी टायर्ड होके आए हो सब, है ना। आप तो आज ही आए हो, है ना। तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो और अच्छी प्रिपरेशन कर लो। मैं वेडनेसडे, थर्सडे को लूंगी, ठीक है बेटा, है ना। ओके। बेटा 1 मिनट, कोई जाना मत, मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। हाँ। स्क्रीन तो स्क्रीन अब कौन सी क्या? अरे मतलब स्क्रीन में क्या वर्ड मीनिंग और मैक्स। हिंदी वाली? हाँ। आ रही बाबू, आ रही। क्या कह रहा?
मम्मी आज एक भी दिवाली नहीं है, आज सब खत्म दिवाली। अब खत्म के दिवाली कैसे रहती है? अब वो सब सीढ़ जाएंगे। तो वो इंदौर में अभी गांव में भी जलेंगे। ऊपर करिया वाली है मैं जब तक ज्यादा तो उठाते हैं हेलो मयूर, मेरी आवाज आ रही है बेटा? नहीं बताओ, मेरी मेरी आवाज आ रही है? बेटा आज नेटवर्क इशू के कारण, नेटवर्क खराब होने के कारण स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी इसका, ठीक है? कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना का पीडीएफ में भेज दूंगी, आराम से कर लेना। अभी तो आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है? अभी आपको सबको स्पीकिंग टेस्ट की तैयारी करनी है ना? और स्पीकिंग टेस्ट में मैंने 5 सब्जेक्ट दिए हैं, 5 विषय दिए हैं। उन 5 विषयों में से कोई भी एक विषय पर आपको 10 से ज्यादा लाइन तैयार करना है, कम से कम मिनिमम 10, और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं आप। और आपको बिना देखे बोलना है उस पे, ठीक है? मैम मुझे कुछ बोलना है। मैम मैं व्हाट्सएप में लेफ्ट हो गई हूँ। हाँ बेटा, तो आपको जियो व्हाट्सएप का जो नंबर है ना बेटा स्कूल का, हाँ उस पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, तो आपको वो जोड़ लेंगे, ठीक है? जो हाँ जियो व्हाट्सएप है ना स्कूल का, जियो मम्मा से व्हाट्सएप। कहना कि उस पे रिक्वेस्ट डाल दो आप, तो वो आपको जोड़ देंगे, ठीक है? जल्दी ओके से मैम। जल्दी कर लेना, क्योंकि मैं जो मैसेजेस भेजूंगी नहीं तो वो आपको नहीं मिलेंगे। मैंने कल ही देख लिया था और मैंने सोचा कि मैं कल शिवी को क्लास में बता दूंगी, ठीक है? ठीक है शिवी? ओके मैम। ओके बेटा, ओके। मैम गाय पे भी बोल सकते हैं आपने? हाँ, अब बेटा अगर टेस्ट के संबंधित किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, पूछो। आपको टेस्ट को लेकर कोई डाउट है? ए वन बाय वन, हाँ 1 बाय 1। हाँ वैष्णवी बोलो। मैम वो जो लिखने वाला टेस्ट था उसके मार्क्स कब मिलेंगे? बेटा मैंने आपको बताया था ना कि इसके मार्क्स अभी नहीं मिलेंगे, इसके मार्क्स आपको रिपोर्ट कार्ड में डायरेक्ट मिलेंगे, है ना? मैम इसीलिए तो हमने आपको गूगल फॉर्म में भी मार्क्स नहीं दिखाए, क्योंकि ये एग्जाम था, है ना? क्योंकि इसके पहले देखो मैंने 2 प्रैक्टिस दी थी आपको, तो उसके मार्क्स आपको दिख गए थे, है ना? कर दो, दिख गए थे ना आपको, है ना? ओके तो मैम। अभी आपको मार्क्स नहीं दिखेंगे। अभी क्या है, ये मार्क्स आपको मैम रिपोर्ट कार्ड हमने भेजा था ना, जैसे रिपोर्ट कार्ड आपको, वैसे ही हम आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट कार्ड भेजेंगे। ये 15 दिसंबर है ना, 15 दिसंबर को, ठीक है? 15 दिसंबर के आसपास हम आपको रिपोर्ट कार्ड भेजेंगे। उसमें आपको तीनों के नंबर दिखेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, ठीक है? इसके ऊपर आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा। हाँ हर्षित बोलो बेटा। मैम गाय पे भी बोल सकते हैं? हाँ बेटा, जो मैंने 5 सब्जेक्ट दिए हैं उसमें से आप किसी पे भी बोल सकते हो, है ना? इसीलिए तो मैंने 5 सब्जेक्ट दिए हैं कि जिसका जो जी चाहे उस पे तैयार करके बोल सकता है। पर ध्यान रखना 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो चल जाएगा, ठीक है?
और ये थर्सडे को लूंगी मैं। हाँ शौर्य बोलो बेटा, कुछ पूछना है? मैम मैं गाइड के ऊपर बोल रही हूँ। ओके बेटा, आपकी इच्छा, आपको जिस पे बोलना है आप बोल सकते हो। हाँ यज्ञिता बोलो। मैम हाँ मैम मेरा बर्थडे 16 के डेज के बाद आ रहा है। कब आ रहा है? 16 डेज के बाद। ओके ओके ओके, तो जिस दिन आपका होगा आप बता देना, अगर अपनी क्लास रही तो अपन करेंगे हाँ मैम सबके उस दिन साथ थर्सडे सेलिब्रेट। है। थर्सडे थर्सडे है? ओके ओके, तो उस दिन अपन तुम्हारा क्लास में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओके ठीक है यज्ञिता? हाँ ओके। हाँ और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। हाँ दिव्यांश बोलो। हाँ मंडे ट्यूसडे कौन से ऊपर बोलना है? मयूर, मयूर आप अपना माइक ऑफ करो बेटा, आवाज आ रही है। हाँ हाँ दिव्यांश, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे 5 सब्जेक्ट भेजे थे, मैं एक बार फिर भेज दूंगी, ठीक है? हमारा भारत देश, मेरा प्यारा मित्र, गाय, कोई भी एक त्योहार और कोई भी एक पक्षी, ये 5 सब्जेक्ट है, ठीक है दिव्यांश? ओके मैम। मैं एक बार और आज व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। इन 5 में से किसी एक विषय पर आपको बोलना है, वो भी याद करके और बिना देखे, ठीक है? बिना देखे याद करके आपको बोलना है, और कम से कम 10 लाइन होनी चाहिए। ज्यादा भी हो सकती है पर 10 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अभी से तैयारी शुरू कर दो क्योंकि थर्सडे को मैं आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है? थर्सडे को आपका टेस्ट लूंगी मैं। ओके बेटा? अच्छा सबको समझ में आ गया हो तो मुझे थंब दिखाओ। वेरी मैम गुड। हाँ हाँ देवना बोलो। मैम मैं यज्ञिता बोल रही हूँ। अच्छा यज्ञिता बोल रही है, हाँ बोलो यज्ञिता। मैम पता है मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा था आज ही है ना स्पीकिंग टेस्ट, हाँ तो मैंने पर आज से तैयारी नहीं नहीं, कर। मैं बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले बिना, आपको इन्फॉर्म किए बिना कैसे टेस्ट ले सकती हूँ, है ना? जब तक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डालूंगी नहीं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करूंगी, तब तक मैं टेस्ट कैसे ले सकती हूँ? आज तो अपन आए हैं 5 दिन की छुट्टी के बाद, आज अपन ने क्लास शुरू की है। कुछ कुछ लोग तो आज ही लौट कर आए हैं, कुछ कल रात को लौट कर आए हैं अपने नेटिव प्लेसेस से, है ना? तो इसलिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैं आपको 1 दिन का समय, 2 दिन का समय दूंगी, है ना? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, है क्या डाउट? नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है कि क्या टेस्ट है, कैसा टेस्ट है? हाँ डेजी बोलो। डेजी मैम सब क्लियर है। सब क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। और टाइमली ज्वाइन करना। आज फिर से प्रियांशु अभी अभी ज्वाइन हुआ है। प्रियांशु, प्रियांशु आर यू देयर? मैम प्रियांशु, यस मैम। हाँ तुम अभी ज्वाइन हुए हो बेटा, इतने लेट, 25 मिनट बाद, ऐसा कैसे चलेगा? तुम कितना लेट क्यों होते हो? जबकि अब तो टाइम और आगे बढ़ गया है, पहले 8:30 बजे से क्लास थी, अब 9 बजे से है, अभी भी तुम उठ नहीं पाते हो, क्या बात है? प्रियांशु, प्रियांशु बोलो बेटा। प्रियांशु श्रीवास्तव, यस मैम। कुछ बोलो ना, मैंने कुछ पूछा आपसे, आप टाइम से ज्वाइन क्यों नहीं करते हो क्लास? मैम मुझे कोल्ड है। वो तो ठीक है, कोल्ड है वो तो बेटा, मौसम बदल रहा है तो कुछ ना कुछ होता ही है ना? पर क्लास तो समय से ज्वाइन करना चाहिए ना बेटा। लेट ज्वाइन करते हो तो आप इंस्ट्रक्शन सुन नहीं पाते हो, आप हमेशा ही हर क्लास में आप लेट ज्वाइन करते हो, तो प्लीज आप टाइम से ज्वाइन किया करो,
9 बजे मतलब 9 बजे? कितने सारे बच्चे तो 5 मिनट 10 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं ना। बहुत अच्छी बात है, मुझे दिख जाते हैं वो। ठीक है प्रियांशु, ध्यान रखना बेटा। यस मैम। हाँ हाँ मायरा बोलो बेटा, मायरा बोलो। मैम, जो हाँ आपने किया है, सिर्फ उसी पे करना है क्या? जो आपने क्या? सब जो आपने हाँ सब बेटा, हाँ जो सब्जेक्ट मैंने दिए हैं उसी में से किसी भी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर, और उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है। मैंने जो दिए हैं 5 सब्जेक्ट्स उसी में से करना है। ठीक है मायरा? मैम, हाँ हाँ, और किसी को कुछ आपने पूछना मुझे है? नहीं भेजे थे मैम। हाँ प्रियांशु बोलो। मैम, आपने 5 सब्जेक्ट मुझे नहीं भेजे थे। बेटा मैंने पर्सनली किसी को ही नहीं भेजे हैं, मैंने सेकेंड डे के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे हैं। आप देखो आपको दिख जाएंगे। बहुत पहले मैंने भेज दिया था, पूरा सिलेबस भेज दिया था एग्जाम का। पर आज मैं सोच रही हूँ आज मैं फिर भेज दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने बहुत पहले ही, छुट्टियों के भी बहुत पहले, जब ये एग्जाम का हुआ था उसी समय मैंने पूरा सिलेबस भेज दिया था कि रीडिंग काय में होगा, स्पीकिंग किस में होगा, लिसनिंग काय में होगा, मैंने सब भेज दिया था। आप ध्यान से अपने व्हाट्सएप ग्रुप को देखिए। ओके ठीक है, तो ये हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वही है। यस मैम। यस। ओके। अच्छा। हाँ, और किसी को कुछ बात करनी है, पूछना है? नो मैम। ओके नो। चलिए। अभी अभी काफी सारा टाइम बचा है, तो मैं एक एक का नाम ले रही हूँ और आपने दिवाली कैसे मनाई आपको शॉर्ट में बताना है। ठीक है? ओके यस। सबसे पहले मयूर। मयूर। यस मैम। हाँ बोलो, आपने दिवाली कैसे मनाई? पटाखे फोड़े हाँ। और रसगुल्ले खाए अरे वाह, क्या बात है भाई। और गुजिया खाई हाँ। और भोपाल गया मैं। अच्छा भोपाल गए थे आप? ओके बेटा ओके, ठीक है ना? हर्षित। हर्षित, यस मैम। आप आपने कैसे मनाई दिवाली? मैम, मैंने पटाखे फोड़े, मैंने हाँ। गुलाब जामुन खाए, हाँ। मैंने मिठाई खाई अच्छा। और मैम मैंने नए कपड़े पहने। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना हर्षित? यस मैम। हाँ यज्ञिता, आ रही है बेटा मेरी आवाज? ओके आमिश, क्या आपने मनाई दिवाली बेटा? आपने पटाखे फोड़े? यस मैम। हाँ, आपने भी मिठाई खाई होगी है ना? हाँ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस शिवी बोलो। मैम, मैंने नए कपड़े पहने, मठरी खाई, नमकीन खाए, मिठाई खाई, हाँ। और रसगुल्ले खाए, अरे वाह, बहुत कुछ खाया आपने तो। पटाखे फोड़े, हाँ वेरी गुड पटाखे वेरी गुड फोड़े। वेरी गुड शिवी, वेरी गुड। नाउ यज्ञिता। यज्ञिता यस मैम। बोलो। मैम, मैंने पटाखे जलाए, चक्री जलाई इसमें, हाँ और? नए कपड़े पहने। अच्छा और?
गुजिया अच्छा खाई। मुझे मुझे एक बात बताओ, सब ने खूब नए कपड़े पहने, लक्ष्मी जी की पूजा किसी ने नहीं की मम्मी पापा के साथ? की मैम, हाँ 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 मैंने वो, पूजा की हाँ थी। सबने की होगी, सबके घर में मैम लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और सरस्वती माँ की पूजा भी हुई होगी, है ना? तो ये पूजा का किसी ने नहीं बोला। चलो जयंती, यस बताओ, जयंती बोलो। मैम हाँ अभी मैम मेरा पूरा नहीं हुआ। बेटा यज्ञिता, जल्दी जल्दी सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं, हाँ ठीक है बेटा। हाँ हाँ जयंती बोलो। मैम मैंने हाँ कपड़े पहने थे और हाँ, बहुत जोर से पटाखे चलाए। मैंने अरे वाह, कपड़े जला लिए मेरे। अरे ऐसे कैसे, कपड़े क्यों जला लिए भाई? हमने बोला था ना आप संभाल के चलाना। तो आपको तो कुछ नहीं हुआ, आपको तो नहीं लगी ना? नो मैम। हाँ चलो कोई बात नहीं, कपड़े जल गए वैसे तो अच्छी बात नहीं है, पर कपड़े जल गए तो दूसरे आ जाएंगे, पर आपको कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, है ना? बच्चों को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए। चलिए ये अच्छी बात है कि आपको कुछ नहीं हुआ। ठीक है जयंती, ओके अब आगे से ध्यान से काम करना, ठीक है जयंती? ओके, नाउ शौर्य, शौर्य बोलो बेटा, शौर्य आपने क्या किया? शौर्य माइक खोलो। सॉरी। मैंने पूजा की और नए हाँ कपड़े पहने और हाँ पटाखे भी जलाए हाँ, और मिठाई खाई, रसगुल्ले खाए। अरे वाह वाह वाह, और छोटे भाई के साथ मनाई कि नहीं दिवाली? छोटा नहीं, छोटा भाई आया है आपका, है ना? उसके उसकी साथ भी तो बनाई। वैसे ही दिवाली होगी, वो पटाखों से डर गया क्या? नहीं। नहीं डरा? अरे वाह, वो तो आपकी तरह ही ब्रेव है ना? ओके बेटा, ओके वेरी गुड। यस देवना, यस देवना बोलो। यस मैम। हाँ मैम मैं मम्मी पापा का हेल्प करा था और जिलेबी लड्डू मिक्सचर और मुर्क बनाता हाँ, और पटाखा रहता आसमान से अरे वाह 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 वाह, वेरी और न्यू गुड ड्रेस वेरी भी गुड। पहना था। अरे वाह वेरी गुड देवना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यस, नाउ मायरा, मायरा आपने क्या किया? मैम मैंने पटाखे फोड़े थे, मम्मा ने गुलाब जामुन बनाए थे और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई थी। मैंने हाँ अरे वाह, अरे वाह, और नए कपड़े पहने थे कि नहीं? पहने थे मैम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ओके बेटा, ओके ओके। आरव, यस आरव, आपने कैसे दिवाली मनाई? मैम मैंने सबसे पहले कपड़े पहने अच्छी वाली, हाँ हाँ, गया, फिर मैंने फुलझड़ी चलाई, मैंने फुलझड़ी हाँ, चलाई थी और चलाई थी। अरे और वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, आपको मजा आया ना? यस मैम, और मैम मैंने पूरी खाई थी, खीर अच्छा खाई अच्छा, और वेरी पापड़। गुड वेरी गुड आरव। यस दृष्टि, दृष्टि श्रीमान बोलो बेटा, दृष्टि, दृष्टि शायद आवाज नहीं जा रही है, चलो तब तक दिव्यांश आप बोलो, दिव्यांश। अच्छा दृष्टि आ गई क्या? दृष्टि, दृष्टि आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, चलो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। दिव्यांश बोलो, दिव्यांश। मैम हाँ फुलझड़ी चलाई, पटाखे फोड़े और नए कपड़े पहने और पूजा हाँ करवाई, हाँ, और खाई। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, और मम्मी पापा की हेल्प की कि नहीं काम में? यस मैम करी थी। वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। अब आयुष्मान, आयुष्मान तो अपने घर गया था, तो वहां पे तो सबके साथ खूब मजा आया होगा, क्यों आयुष्मान?
बोलो बेटा, मैम कौन कौन था? मैंने अपने भाई बहन के साथ दिवाली बनाई और पूजा करी और पूजा में हेल्प भी करवाई और हाँ, मिठाइयाँ खाई। अरे वाह, मैंने दिवाली बड़े पटाखों से नहीं, छोटे छोटे पटाखों से बनाई थी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आयुष्मान तो बहुत अच्छा बच्चा है ना आयुष्मान? यस, हृदय, हृदय भी अपने दादा दादी के पास गया था। हृदय, हृदय आपने आपने कैसे मनाई दिवाली? मैम तो मैंने न्यू कपड़े पहने, फिर मैंने हाँ, पापा के साथ वो पूजा करी गणेश जी और लक्ष्मी जी की, और फिर मैंने हाँ, और मम्मा ने घर पे ही काजू कतली बनाई थी और अरे वाह भाई, कोबरे के पेड़े बनाए थे अरे वाह, और अंजीर बर्फी बनाई थी। वेरी गुड। मम्मा ने तो बहुत कुछ बनाया था हृदय, है ना? बड़ा मजा आया होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, नाउ डेजी। मैम हाँ, एक मिनट बेटा, सबका यस टर्न हो मैम जाने दो, फिर मैं बाद में पूछूंगी। हाँ, यस डेजी, यस मैम हम बोलो। पहले मैंने फुलझड़ी चढ़ाई थी, फिर अच्छा, दादा दादी के घर गए हम। वहाँ पे हमारी एक छोटी कजन है, उसके साथ खेला हमने। फिर पापा ने पूजा करी थी, तो मैंने पापा कैसे पूजा करना है वो देखा। फिर जब मैं पूजा कर रही थी तो बुआ का शोल्डर लग गया था मेरे शोल्डर से, तो मेरा हाथ जल गया था। अरे हाथ जल गया आपका? फिर आप कैसा हाँ है? अब ठीक है? दवाई अभी लगाई आपने? हाँ। ओके, फिर बुआ ने हमें खाना लगाया, फिर हम खाना खा के फिर से घर चले गए, फिर से वहाँ पे आ गए हम दादा दादी के पास भाई दूज वेरी पे। ओके 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 बेटा, है वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, नाउ निमेश, निमेश, यस मैम। हाँ बोलो बेटा, बोलो निमेश। मैंने फुलझड़ी जलाई, हाँ, गुजिया खाई, अच्छा, और? गुलाब जामुन खाया, हाँ, चक्की चलाई। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, मैंने आपको अपने मन से सब कुछ बोलने के लिए कहा, आपने कैसे बोला? बोला ना? इसी तरह आपको स्पीकिंग टेस्ट में भी बोलना है। मैंने जानबूझ के आपसे दिवाली के बारे में बुलवाया कि आपने दिवाली कैसे मनाई, है ना? आप सबने देखो कितने अच्छे से आपने बोला, सबने आपने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपने सबने बोला, थोड़ा 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 सबने बोला। तो ये आपकी एक तरह से स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपको टेस्ट में बोलना है। हाँ आयुष्मान, बोलो, आप क्या बोल रहे थे बेटा? मैम मेरे हाथ हाँ, में मोटा वाला बंदूक था। अरे आपका हाथ में लग गई, चोट यस लग गई? मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसको दवाई लगाना और ध्यान रखना उसका, है ना? ठीक है। यस हाँ अमीश, बोलो। हाँ मैम बेटा, हाँ हाँ, अंतिम अंतिम बोलो बेटा, बोलो अंतिम। मैम हाँ बोलो, अंतिम, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटा, मैम मेरा खुला है। अभी भी नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही अंतिम। मैम ओके, नहीं अभी भी नहीं आ रही। प्रियांशु, प्रियांशु आप हो क्या? यस मैम। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो, प्रियांशु बोलो, मैम आपने मैंने दिवाली कैसे मनाई? मैम मैंने नए कपड़े पहने
और मैम मैंने रसगुल्ले खाए हाँ, और मैंने मिठाई खाई अच्छा। और पूजा और की? और मैंने पूजा करी पापा के हाँ, साथ। मम्मी पापा के साथ पूजा की होगी, है ना? हाँ, गुड 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 गुड, वेरी गुड। अच्छा, और कोई छूट रहा है तो अपना नाम बोल दे। दृष्टि, दृष्टि आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको पुकार रही थी बेटा। दृष्टि, दृष्टि माइक खोलो। हाँ दृष्टि बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। दृष्टि, आमिश, ये आप चैट बॉक्स में कुछ भी मत भेजो बेटा, गलत बात। चैट बॉक्स में ऐसे कुछ भी नहीं लिखते हैं। काम के लिए कोई भी चीज यूज की जाए तो वो अच्छा होता है ना? दृष्टि, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ अंतिम बोलो। मैम चलो आप बोलो, जितनी आवाज आएगी उतनी आ जाएगी। बोलो, अंतिम बोलो आप। मैंने पटाखे चलाए, रसगुल्ला खाया, मिठाई खाई, गुजरिया खाई और मटरी खाई। गुजरिया नहीं, गुजिया। हाँ मैम गुजरिया गुजिया। खाते नहीं है, गुजिया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ हाँ, ओके बेटा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए। अब मैं एक बार लास्ट बार फिर सबको बता रही हूँ कि परसों थर्सडे को आपका टेस्ट होगा, और आज आपकी 12 बजे मीटिंग भी है आपके क्लास की। ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग भी है 12 बजे से। ठीक है, तो सब लोग ज्वाइन करना। ठीक है, उसमें भी अपन आपके पेरेंट्स से टेस्ट की बात कर लेंगे। ठीक है, और टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्लास, हाँ आज 12 बजे से है बेटा। आप लोगों के पास इनविटेशन आ गया होगा, देख लो ना, सब लोग मेल पे इनविटेशन आ गया होगा। ठीक है, 12 बजे से मीटिंग है। मेरे पास लिंक आई थी। हाँ हाँ, लिंक आ गई होगी आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए। आप क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो सारे हम शांति पाठ करके क्लास को खत्म करेंगे। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, प्रॉपरली जॉइन योर हैंड्स बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शांति शांति शांति। साई राम, बाय बेटा, बाय राम, बाय राम। साई राम, अच्छे से प्रिपरेशन करना बेटा। बाय साई राम, बाय बेटा।